अब जितना मुझे पता है न्यू सीजन आ गया है तो आप सब रैंक पुश पे बिजी हो, लेकिन रैंक पुश थोड़ा सा और इजी हो जाता अगर प्लेयर वाई के टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाता। खैर प्लेयर वाई नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। तो आज की वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ 5 टिप्स एंड 5 ट्रिक्स जो कि CS रैंक पे जल्दी रैंक पुश करने पे आपकी मदद करेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 5 टिप के साथ। और वो टिप ये है कि कभी भी आपको ऐसी प्लेयर के साथ नहीं खेलना है जो लोग माइक को बिल्कुल ऑन ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ खेल रहा हूँ एंड लिटरली इनमें से तीनों के तीनों कोई भी माइक ऑन नहीं करा है। अब उनको बचाने के लिए जैसे मैं यहाँ पे रश करा तो वो बता ही नहीं रहे कि सामने एनिमी है, तो उसके चक्कर पे ये सामने वाला एनिमी मुझे इजीली फिनिश कर दिया। अभी बात करते हैं नंबर 4 टिप के बारे में। और वो टिप ये है कि हमेशा लोकेशन के हिसाब से गन चूज किया करो। फॉर एग्जाम्पल ये फेमटोपिया वाली राउंड पे हमेशा लिफ्ट के अंदर से लॉन्ग रेंज पे फाइट होता है, तो इसीलिए यहाँ से फाइट की 100% फायदा उठाने के लिए आपको हमेशा लॉन्ग रेंज की गन से ही फाइट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑग ले रखा है तो सामने जो भी एनिमी मुझे दिख रहा है मैं उसको बहुत सारा डैमेज इजीली फिनिश कर रहा हूँ। और वहीं पर अगर मान लो मैं कोई शॉर्ट रेंज की गन ले लेता जैसे कि MP5 या फिर शॉर्ट गन, तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि कब तक फाइट क्लोज रेंज पर होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्लोज रेंज पर फाइट हो ही ना, कोई दूसरा एनिमी आपको लॉन्ग रेंज से फिनिश कर दे। सो इसीलिए अगर यहाँ पे लॉन्ग रेंज की गन लोगे तो आप लॉन्ग रेंज को तो हैंडल कर ही सकते हो, वहीं पर अगर क्लोज रेंज की बात है तो आराम से क्लोज रेंज पे भी फाइट कर सकते हो। नंबर 3 टिप के बारे में। और वो टिप ये है कि क्लोज रेंज ऊपर रश करने से पहले हमेशा कोशिश करना कि उसको ग्रेनेड से थोड़ा बहुत डैमेज देने की, क्योंकि जैसे आप ग्रेनेड से डैमेज दे दोगे तो वो थोड़ा सा पैनिक हो जाएगा एंड इसका एडवांटेज लेते हुए आप इसके ऊपर इजीली रश कर सकते हो। एंड रश के टाइम पे भी अब क्योंकि वो डैमेज है तो आप इजीली उसको टेक डाउन कर लोगे। फिर अभी मत करते नंबर 2 टिप के बारे में। और ये टिप आपको 1v4, 1v3 या फिर 1v2 सिचुएशन को हैंडल करने पे काफी मदद करेगा। और वो टिप ये है कि कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने आए तो हमेशा लोकेशन चेंज करके क्या करो, जिससे एनिमी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आपकी परफेक्ट लोकेशन पता करने पे उनको काफी दिक्कत आएगा। और इसी चीज के एडवांटेज लेते हुए आप इजीली ट्रिपल या फिर क्वार्टर किल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्लिप पे जैसे सामने मुझे एक एनिमी दिखा, अब मैंने उनको तो नहीं मार पाया, उल्टा मेरा लोकेशन रिवील हो गया, तो मैंने फटाफट अपनी लोकेशन चेंज करके इनके ऊपर रश करा एंड 2 एनिमी को टेक डाउन कर लिया। अब इनको मारने के बाद फिर से अपनी लोकेशन चेंज करके एक किल को कंफर्म करा एंड अब देखते ही देखते तीसरे एनिमी को काफी डैमेज दे दिया तो इसके ऊपर भी रश कर लिया एंड फिर चौथा एनिमी भी अफ्रीका होता था तो उसके ऊपर आराम से रश करके रिलोड करके बॉडी से फिनिश करके इजीली क्वार्टर किल कर लिया। अब बात करते हैं नंबर 1 टिप के बारे में। एंड ये टिप अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। और वो टिप ये है कि हमेशा ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि जिस एनिमी के साथ आप फाइट कर रहे हो उसके पास कौन सा कैरेक्टर स्किल है, क्योंकि पता नहीं भाई आजकल के टाइम पे इतने सारे खतरनाक कैरेक्टर आ चुके हैं कि आप एनिमी को डैमेज देते रहो और वो मरते ही नहीं है। और स्पेशली ज़ानी एंड सानी वाली कॉम्बिनेशन, भाई साहब 300-400 HP कर लेते हैं फिर मरते नहीं है। वैसे एक बात बताओ, आपके हिसाब से आपका फेवरेट कॉम्बिनेशन क्या है जिससे आप कभी भी नहीं मरते हो, हमेशा एनिमी को इजीली हैंडल कर लेते हो? जरा हम भी तो देखें कि आप कौन सी कॉम्बिनेशन को यूज करके प्रो बने हो। फिर अब टिप के बाद आप बात कर लेते हैं टॉप 5 रश ट्रिक के बारे में, जिससे आप एनिमी के ऊपर इजीली सरप्राइज अटैक दे सकते हो। तो शुरू करते हैं नंबर 5 ट्रिक से। एंड एक और चीज याद रख लेना कि ये सारी 5 रश ट्रिक के लिए आप 2 एक्टिव कैरेक्टर यूज कर सकते हो, या तो आलोक या तो तत्सुया, जो आपको सही लगे वो यूज कर लेना। अब नंबर 1 रश ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो इंटेलेक्ट सेंटर पे। यहाँ पर राउंड स्टार्ट होने के बाद आपको आलोक या फिर तत्सुया को लगा के इस साइड से एनिमी के ऊपर रश करना है। अब देखो यहाँ पे बहुत से एनिमी आपके ऊपर भी रश कर सकते हैं, लेकिन ये किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कोई एनिमी आ रहा है या फिर नहीं। तो जैसे आप इस साइड पे पहुंच जाओगे तो सबसे पहले आपको एक कवर लेना है, जैसे कि मैं ये कवर को पकड़ लिया एंड ठीक मेरे सामने बहुत सारे एनिमी सामने फाइट कर रहे हैं। अब उनको पता भी नहीं है कि मैं अभी तक उनके ऊपर रोटेशन मार चुका हूँ, तो फिर इसका एडवांटेज लेते हुए मैंने एक एनिमी को नॉक करा और फिर फटाफट ग्लू वॉल तोड़ के देखते देखते 2 एनिमी को टेक डाउन कर लिया। अब इसके बाद बस आखिर का एक एनिमी बचा था, उसके ऊपर मैंने बहुत सारा डैमेज दिया और फिर मेरे टीममेट्स आराम से उसको टेक डाउन कर लिए। फिर हम बात करते हैं नंबर 4 रश ट्रिक के बारे में, जो कि रश टाउन के अंदर। देखो रश टाउन पे जहाँ पर तुम लोगों को तो पता ही होगा T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाले और हमारी टीम इंडिया रेडी है इस बार 2023 वर्ल्ड कप की कमी पूरी करने के लिए और इस बार कप घर लाने के लिए। आज फैन मैं तो हमेशा की तरह इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ ऑन खेलो स्टार, जो कि है इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड गेमिंग साइट। यहाँ मैं वर्ल्ड कप की सारे गेम्स फ्री पे लाइव ज्वाइन कर सकता हूँ, साथ ही गेम का आउटकम प्रेडिक्ट करके अप टू 1 करोड़ की विनिंग भी कर सकता हूँ। यहाँ विनिंग चांस मार्केट में सबसे ज्यादा तो है ही, साथ ही अगर थोड़ी भी क्रिकेट नॉलेज है तो तुम इजीली लाखों जीत सकते हो। क्रिकेट के अलावा यहाँ तुम 25+ स्पोर्ट्स और 3000+ फन गेम खेल के भी अर्निंग कर सकते हो, जिसमें मैं तो हमेशा एविटर खेलना पसंद करता हूँ। यहाँ तुम्हारे 10 रुपए कब 10,000 बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा और इससे तुम 60 सेकंड में अपने अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हो। साइन अप करने पे तुम्हें अप टू 1 लाख का बोनस तो मिलेगा, साथ ही रिवॉर्ड बोनस, साथ ही और ब्रांड न्यू आईफोन जैसे कई रिवॉर्ड्स भी है। तो अगर तुम्हें भी क्रिकेट नॉलेज या अपनी गेमिंग स्किल को रियल कैश में चेंज करना है तो अभी रजिस्टर
करो ऑन हेलो स्टार, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं नंबर 4 रश ट्रिक के बारे में, जो कि रश टाउन के अंदर। देखो रश टाउन पे जहाँ पे राउंड स्टार्ट होगा, आपको सबसे पहले आलू के या फिर तछुए को लगा के सीधा बिल्डिंग के अंदर घुसना है। एंड जैसे जैसे मैं रश कर रहा हूँ, आपको एक्जैक्टली वैसे ही रश करने हैं। अब यहाँ पे होगा ये कि तछुए एंड आलू की वजह से आप कब एनिमी के टेरिटोरी में घुस जाओगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा। और फिर इसका एडवांटेज लेते हुए आपको बिल्कुल उनकी सीढ़ी की तरफ आ जाना है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट रश नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सीढ़ी के अपोजिट की साइड पे आना है, यहाँ पे छोटा सा जंप कर लेना है, जिससे होगा ये कि आप सीढ़ी के ऊपर ही चढ़ जाओगे, लेकिन एनिमी आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा। और इसका एडवांटेज लेते हुए आप उनको इजीली सरप्राइज अटैक दे सकते हो। और फिर कुछ इसी तरीके से देखते देखते मैंने यहाँ पे 2 नॉक निकाल ली। फिर हम बात करते हैं नंबर 3 ट्रिक के बारे में। अब ये ट्रिक भी सेम रश टाउन पे है, लेकिन ये ट्रिक आप तब अप्लाई करना जब आपके पास लॉन्ग रेंज की गन हो। तो वो करना ये है कि फटाफट लॉन्ग रेंज की गन लेके ये वाले बिल्डिंग के ऊपर आ जाना है। बहुत बार होता है कि एनिमी आपके टेरिटरी को घुसने का ट्राई करते हैं, तो उन एनिमी को इजीली हैंडल कर सकते हो। अब अगर मान लो वो मिस हो जाए, तो जो एनिमी उनके साइड पे होंगे और आपके टीममेट के ऊपर फाइट कर रहे होंगे, तो उनको भी आप इजीली सरप्राइज अटैक दे सकते हो, क्योंकि बहुत बार एनिमी यहाँ पे ध्यान नहीं देते। फिर हम बात करते हैं नंबर 2 रश ट्रिक के बारे में। अब इस ट्रिक को आप डैम पे अप्लाई कर सकते हो। देखो बहुत बार होता है कि राउंड स्टार्ट होने के बाद एनिमी लोग ये डैम वाले घर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आपको फटाफट आलू के तछुए लगा के इस साइड पे आ जाना है। एंड जो भी एनिमी ग्लू वॉल लगा के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उनको आप इजीली डैमेज देके नॉक कर सकते हो। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको हेडशॉट मारना चाहिए, क्योंकि अगर आप हेडशॉट मारोगे, जितने ज्यादा एनिमी यहाँ पे होंगे, आप उन सबको हैंडल कर सकते हो। फिर अभी हम बात करते हैं नंबर 1 रश ट्रिक के बारे में। एंड ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो कि क्लॉक टावर के अंदर। अब देखो यहाँ पे राउंड स्टार्ट होने के बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ से, ऊपर नहीं नीचे की तरफ से आलू या फिर तछुआ लगा के रश करना है। अब यहाँ पर भी आपको 2 जगह मिलेगा, लेकिन आपको ये सीढ़ी से जंप करना है एंड फटाफट जंप करते हुए सामने वाले पिलर के ऊपर चढ़ जाना है, जिससे होगा ये कि आप आराम से एनिमी के ऊपर एम कर पाओगे और फिर सबको इजीली हेडशॉट एंड बॉडी शॉट से नॉक कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे मैं 2 एनिमी को तो डैमेज किया, लेकिन बस एक ही एनिमी नॉक हो पाया। अब ये 5 रश ट्रिक के बारे में मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूंगा कि ये सारे ट्रिक्स पर तब अप्लाई करना जब ये 2 चीज आपके पास हो। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पास ज्यादा ग्लूअल है या फिर आपकी टीममेट की कवर है, देन तब आप ये ट्रिक को अप्लाई कर लेना, ताकि आप एनिमी से बच पाओ। जैसे कि यहाँ पर तो मैं रश करके नॉक निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर ना ही मेरे टीममेट है ना ही मेरे पास ग्लूअल है, तो इसके वजह से और दूसरे एनिमी मुझे इजीली फिनिश कर दिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास बैकअप प्लान्स नहीं है कि रश करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है। तो जैसे कि यहाँ पर एनिमी के ऊपर रश करने के बाद मुझे एनिमी भी मिल गया, अब उसको मैंने नॉक भी कर लिया, लेकिन अब चाहिए मुझे बैकअप कि मैं इसके बाद अब कहाँ पे जाऊँ। तो इसलिए मैं बिना देरी करे फटाफट अपने आपको कवर पे ले आया, मतलब बिल्डिंग के ऊपर। और फिर यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ एनिमी मिले, अब इनके ऊपर भी रश करके इनको टेक डाउन कर लिया, और फिर देखते देखते शुरू में ही मैं 2 एनिमी को नॉक कर लिया। तो कुछ ये था मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स जितना मुझे आता था। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे से और भी बहुत सारे प्रो प्लेयर है जिनके पास यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन गेम के बारे में उनका नॉलेज काफी बढ़िया है, जैसे कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर। तो इसीलिए आगे और 5 टिप आपको मेरे सब्सक्राइबर देंगे जिनके पास मेरे से भी ज्यादा गेम का नॉलेज है। जैसे कि आदित्य भाई का कहना है कि एक टीम पे कम से कम एक नेडर और एक स्नाइपर होना चाहिए, जिससे सामने कितने भी खतरनाक टीम आए आप उनको इजीली हैंडल कर सकते हो। और ठीक वैसे इस मनशेखर भाई का कहना है कि फर्स्ट 2 राउंड पे हाई डैमेज गन्स यूज करो, जैसे कि SBD, SKS, वुड पिकर, और फर्स्ट राउंड पे अगर आप 500 चला सकते हो देन उसको भी यूज करो। और उसके साथ फर्स्ट राउंड पे एडॉप लूटने की कोशिश करो, जिससे साइथ हैंड कटाना मिल सकते हैं जिनका डैमेज और भी हाई होता है। ऐसी गन्स यूज करो जिसमें आप प्रो हो, ताकि आप हर एक सिचुएशन को इजीली हैंडल कर पाओ। और उसी के साथ एक परमानेंट स्क्वाड बनाने की कोशिश करो, जिसमें एक बॉम्बर हो, स्नाइपर हो, राइफलर हो, रसर